ইউপিএ আমলের থেকে এনডিএ জামানায় ভালো আছে ভারতবর্ষ। এই মুহূর্তে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ ভারত, আর মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই তৃতীয় স্থানে উঠে আসতে চলেছে তারা। এই মুহূর্তে অশ্বমেধের ঘোড়ার গতিতে দৌড়চ্ছে ভারতের অর্থনীতি। 10 বছরে অর্থনীতিকে অকার্যকর করেছে ইউপিএ সরকার। সম্প্রতি প্রকাশিত শ্বেতপত্রে এমনটাই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই মুহূর্তে ভারতের প্রবৃদ্ধি 8% হারে বাড়ছে। প্রধানমন্ত্রী এও বলেন যে নির্বাচনে জেতার জন্য তিনি শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি দেন না, বরং সে কথা নাকি তিনি প্রমাণ করেন। আর তার তৃতীয় ইনিংসে ভারত তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে এবং সেটা তিনি করবেনই। ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে ইউপিএ সরকারকে কার্যত ধুয়ে দিলেন নরেন্দ্র মোদী। কি बोललेन तिनी शुने निन। और चर्चा के केंद्र में विषय रहता था गेटिंग ग्रोथ बैक। उसी के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहती थी। और तब मैंने आपसे कहा था कि भारत बहुत ही जल्द विकास के पथ पर दौड़ेगा। और आज भारत किस ऊंचाई पर है। आज भारत 8% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। आज हम सभी डिस्कस कर रहे हैं जर्नी टवर्ड्स विकसित भारत। ये बदलाव सिर्फ सेंटिमेंट्स का नहीं है, ये बदलाव कॉन्फिडेंस का है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर बन जाएगा। मैं जिस बिरादरी से आता हूं, उस बिरादरी की एक पहचान बन गई है कि चुनाव के पहले जो बातें करते हैं, चुनाव के बाद भुला देते हैं। लेकिन मैं उस बिरादरी में अपवाद हूं। और इसलिए मैं आपको याद कराता हूं कि मैंने कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगा। भारत बहुत सधे हुए कदमों से लगातार आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब 2014 में आप सबने हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया, 14 में जब हमारी सरकार बनी, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि इकोनॉमी को वापस पटरी पर कैसे लाएं। 2014 के पहले की फ्रेजाइल 5 वाली स्थिति और लाखों करोड़ के घोटालों के बारे में यहां हर किसी को पता है। हमारी इकोनॉमी की क्या स्थिति थी, इसकी बारीकियां सरकार ने व्हाइट पेपर जारी करके देश के सामने रखी है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जैसे लोग, आप जैसे संगठन उस पर जरूर अध्ययन करें, आपके यहां डिबेट करें कि हम कहां खड़े थे
और कैसी बीमारियों के शिकार हो गए थे। দেখতে থাকুন বিজনেস প্রাইম নিউজ, জীবন হোক অর্থবহ।